लक्ष्मण जी के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि राम जैसे देखा, कुल भीलों ने आकर के बताया भरत आ रहे हैं। मेरे राम संकोची स्वभाव के हैं। सोच में पड़ गए क्या कि भरत अब क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूं भरत के प्रेम में मैं अपने को रोक नहीं सकता। लेकिन तुरंत देखो, आग्राही अच्छा है, दुराग्राही अच्छा नहीं है। आग्रह आपका अच्छा है, दुराग्राही मत बनिए। जैसे ही कहा भरत रहे मां किसके, साधु सयाने। भरत जी के स्वभाव को जैसे जाना, समाधान तब भाया जाने, क्या कि भरत रहे मां साधु सयाने। और यही हमारा परिचय है कि हमको साधु संत श्रेष्ठ के कहने में रहना चाहिए। राम जी कुछ बोले नहीं, आकाशवाणी के माध्यम से लक्ष्मण जी को बतवा दिया क्या कि ये अवध का राज क्या है, ये अवध क्या राज क्या है। भरत ही हो ही न राज मत। अरे ब्रह्मा और विष्णु का पद पा जाने के बाद भी छोटे से पात्र में, छोटे से दुग्ध के पात्र में दही डाल दिया जाए तो वो दूध परिवर्तित तो हो सकता है दही में। छोटा सा पात्र हो, किसी को कुछ छोटा सा प्राप्त हो जाए तो अभिमान में फूलता है, परंतु क्या उस दही का बिंदु डाल देने से उस क्षीर सागर का दुग्ध क्या दही में परिवर्तित हो सकता है? छोटे से पात्र का दूध तो परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु भरस हंस रघुवंश तड़ागा। इसे रघुवंश रूपी क्षीर सागर में हंस का रूप धारण किया है तो भरत। और मानो गोस्वामी जी ने कहा कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। और इसी विश्व में हमको आपको रहना है, इन्हीं गुण और दोषों के बीच में हमको आपको रहना है। और इन्हीं गुण और दोषों को विलग करने की क्षमता जिसके अंदर हो गई, उसी को कहते हैं सयाने, उसी को कहते हैं श्रेष्ठ। अन्यथा जो भोग भोग रहा है भरत, भरत मेरा भोगी नहीं हो सकता। भरत मेरा तो योगी है। भरत। और जैसे ही केवट जी ने दूर से दिखाया क्या, राम आज प्रेम अमीय मंदुर विरह भरत पयोधि गंभीर मध्य प्रकट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। आज मानो भरत रूपी प्रेम समुद्र में वो अमृत प्रकट हो गया है। भरत जी ने जैसे उस श्यामल प्रभु की रूप माधुर्य का दर्शन नहीं, श्यामल प्रभु के रूप माधुर्य की छाया का दर्शन किया, बेहबल हो गए भरत। आज पक्षियां चहचहाने लगी हैं, क्योंकि आज भक्त और भगवान का दर्शन का लाभ चित्रकूट वासियों को, कोलुभीलों को हो रहा है। पक्षियां लहला रही हैं। आज स्वाभाविक विरह में रहने वाले पक्षी भी, स्वाभाविक विरोध रखने वाले पक्षी भी आज परस्पर एक दूसरे को आर्द्र दृष्टि से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज भरत और भगवान का मिलन होने जा रहा है। और आज प्रेम की पराकाष्ठा का दर्शन हो रहा है। कब? जब भरत जी ने उसी चरण रज पर ही वहां पर दंडवत प्रणाम किया
और उस रज को उठा करके मस्तक पे लगा लिया। और आज लक्ष्मण जो सदैव कहते हैं कि मैं किसी को नहीं जानता, मेरा एक ही धर्म है राम प्रेम राम सेवा, आज भरत के प्रेम में लक्ष्मण जी का भी मानो आज धर्म भरत प्रेम में समाहित हो गया। भरत प्रेम की ओर खींचते चले आ रहे हैं लक्ष्मण का धर्म। आज लक्ष्मण से रहा नहीं गया, लक्ष्मण जी से। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी सेवा में हैं, लक्ष्मण जी सेवा में हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने क्या कहा, प्रभु अरे पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल पर लकुट की प्रणाम भरत जी जाने। प्रभु कौन आगे? भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही कहा भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं, मेरे राम जी मुनियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, सत्संग कथा श्रवण कर रहे थे, सुना रहे थे। और जैसे ही कहे कि अरे भरत, जैसे ही सुना भरत आ गए। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी ने कहा भैया भरत, भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। उनके आंखों उनके नेत्रों में अश्रु जल भरा हुआ है। अरे जैसे ही इतना सुना मेरे प्रभु ने, अरे उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। जैसे ही कहा भरत आ गए, मेरे राम जी उठे। अरे मानो धनुष का गिरना, शास्त्रों में ये व्याख्या है कि शस्त्र का गिरना अशुभ होता है। आज मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं भक्त के सामने पराजय ही स्वीकार करना चाहता हूं। अरे उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। भगवान भक्त से मिलते हैं तो अपने ऐश्वर्य का विस्मृत हो जाते हैं, अपनी देह का भी विस्मृत हो। कहीं पीतांबर गिरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण गिरा। अरे मेरे प्रभु जैसे ही दंडवत प्रणाम भरत जी किए, और भरत जी ऐसे नहीं प्रणाम किए जैसे दंड गिरता है। जैसे ही भरत जी ने दंड प्रणाम किया, मेरे राम जी ने दौड़ करके क्या किया, बरबस लाई उठाई और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखे, बिसरे सब ही आपार। अरे मेरे राम जी उठे नहीं, मिले नहीं, दौड़ करके मेरे राम जी भरत को गले लगा। और इतना आज भरत जी को अश्रु से जिस प्रकार हनुमान जी को मेरे राम जी ने, उसी प्रकार आज प्रेम अश्रु से। भरत कुछ बोलते नहीं,
बस प्रेम आश्रु से जल छल छल प्रेम आश्रु का जल भर। आज मानो भरत को निधि मिल गई। भरत छोड़ना ही नहीं चाहते। राम जी आज भरत को गले लगाए हैं, राम जी छोड़ना ही नहीं चाहते। कोई कुछ बोलता नहीं है, मौन। आज एक दूसरे से सब मिलते हैं। आज लक्ष्मण जी को ग्लानि हो रही है भरत जी के इस प्रेम को देख करके कि मैंने भैया के बारे में क्या सोचा। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब मौन। भरत जी सिया जी को प्रणाम किए। याद रखना, ये प्रणाम करने वाला सर भी और आशीर्वाद देने वाला कर भी कोई साधारण नहीं है। ये प्रणाम करने वाला वो सर है जिसने अवध के सिंहासन को ठुकरा दिया सिर्फ राम प्रेम में। और ये कर रखने वाली मां जनक नंदिनी भी कोई साधारण नहीं है। तृण धड़ ओत कहट वै देहि। अरे रावण, तेरा ये ऐश्वर्य मेरे राम जी के तृण के बराबर भी नहीं है। और राम को पाना है, लाडली जू का यदि आशीर्वाद चाहिए तो उसका एक ही और एक ही उसमें उत्तीर्ण होने के लिए एक ही परीक्षा है, क्या? वो है राम प्रेम। आज सब मौन है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। उतने में केवट बोले। केवट ने कहा, प्रभु मेरा काम ही है इस पार से उस पार। अब लोग प्रेम सागर में एक स्थान पर ही रुक गए हैं। मेरा काम है कि अब दूसरी ओर ले चलूं मैं। कहा गुरुवर भी आए हैं। गुरुवर सुनकर के मेरे प्रभु शत्रुघ्न जी को सियाजू लाडली के पास छोड़ करके आगमन करने के लिए गए। जैसे ही गुरु को प्रणाम किया और धन्य है गुरु ऐसा शिष्य, परंतु जैसे दृष्टि गई मां की और अमंगल वेश। आज लोकाभिरामम के नेत्रों में जल आ गया। पिता, वो वट वृक्ष है। आज जैसे ही पता चला पिता ने, आज राम जी की असुर वशिष्ठ जी ने समझाया उसको। वेद जिनके रोम रोम में वेद है, कवि की ये नाट्य लीला है जो शुद्ध सच्चिदानंद हैं, वो भी आज लोक रीत। मैंने कहा था ना, लोक और धर्म के कुल है दो। हमें किसी का अतिक्रमण नहीं करना है। भरत यदि शिव अभिषेक कीन बहुबारा एक तरफ करते हैं तो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि संपत्ति सब रघुपति कर आई। सीता राम चरण रति मोरे भी कहते हैं तो धर्म की रक्षा भी करते हैं। ये दो कूल है। आज मेरे प्रभु का परिचय तो तब होता है, मेरे प्रभु जब श्राद्ध करने के लिए मां मंदाकिनी की तट पर आते हैं। पयस्विनी नदी उस तट पर जब प्रभु श्राद्ध कर रहे होते हैं तो दशरथ जी क्योंकि ब्रह्म है ये, दशरथ जी कर आगे कर देते हैं और कहते हैं पिंड हाथ में दे दो।
और मानो राम जी ने प्रणाम करके क्षमा मांगा, पिताश्री मैं लोक शुद्ध विशुद्ध मनुज लीला कर रहा हूं, मैं आपके हाथ में नहीं दे सकता पिंड। और गुरुवर से पूछ करके पिंड को कुश की चटाई पर रखा। ऐसे हैं मेरे राम। राम जी ने कहा, प्रभु सब लोग इतनी दूर से आए हैं, कल से किसी ने जलपान नहीं किया है, यदि जलपान कर लिया जाए तो सबके लिए कोलभीलों ने व्यवस्था की। और आज अयोध्या का आतिथ्य भी फीका पड़ जा रहा है कोलभीलों के आतिथ्य के सामने। लेकिन सबको नींद है, लेकिन भरत को कहां। भरत तो रात भर यही सोच रहे हैं, क्या गुरुजी कहेंगे, क्या कौशल्या जी कहेंगी, और मेरी इतनी विषाद कहां है कि मैं अपने आराध्य से अपनी बात कर सकूं। मुझसा अधम कौन होगा। मैं तो अधमों का अधम हूं, एक भी जुगति नहीं स्वीकार। कुछ समझ नहीं आ रहा है, और जब कुछ समझ में ना आए ना, तो या तो श्रेष्ठ का शरण स्वीकार करो, और या तो फिर ग्रंथों का आश्रय लो। भरत जी ग्रंथ का आश्रय ले रहे हैं, और मानो ग्रंथ कोई और नहीं है, ग्रंथ रूप ही वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी के पास गए। मुझसे अधम अधीन, मुझसे अधम अधीन, उबारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे। प्रभु आप दीन बंधु, प्रभु आप दीन बंधु, उबारे न जाएंगे। प्रभु आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन, उबारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारे। पृथ्वी का भार
पात की कभी तारे न जाएंगे अब मुझसे बात की कभी, अब मुझसे बात की कभी तारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन, मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे प्रभु आप दीन बंधु, प्रभु आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे प्रभु आप दीन बंधु। तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, एक बिंदु में ये जब तक, दृढ़ बिंदु में ये जब तक पखारे न जाएंगे मुझसे अधम अधीन, मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे प्रभु आप दीन बंधु, प्रभु आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे प्रभु आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, प्रभु आप दीन बंधु। मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे प्रभु आप दीन बंधु, मेरे राघव प्रभु आप दीन बंधु अरे पुकारे न जाएंगे मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे प्रभु आप दीन वशिष्ठ जी के पास गए। प्रभु अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, अब तो आप ही बताइए क्या करना है। जैसे जुआरी हार जाता है तो उसका कोई भी दांव काम नहीं करता, उसी प्रकार मेरे भी अब मेरी मस्तिष्क मेरा काम नहीं कर रहा। सभा में एक प्रस्ताव वशिष्ठ जी ने सबकी सम्मत से रखा, क्या कि भरत और शत्रुघ्न वन में रहें, राम लक्ष्मण सियाजू अयोध्या में जाएं। मानो भरत जी को निधि मिल गई। के 14 नहीं, जन्म भर यदि मुझे रहना पड़े तो शायद मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। आज के भाई अयोध्या का साम्राज्य का झगड़ा इसलिए नहीं हो रहा है कौन पाएगा,
झगड़ा इसका है कि राम कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, भरत कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। आज हम छोटी छोटी वस्तुओं से, यदि एक भाई कमजोर है, एक भाई थोड़ा कृपा की है भगवान ने, तो बड़े भाई को चाहिए ही कि छोटे भाई की मदद करे। आज भाई घर में नहीं, आज तो भाई कचहरियों में मिला करते हैं। आज भाई की बेटी की शादी ना हो तो दूसरा भाई देख करके खिलखिला के हंसता है। हम कितना समृद्ध हो जाएं, परंतु हमारी जड़ें जब तक समृद्ध नहीं होंगी तब तक धर्म सिर्फ किताबों में ही रह जाएगा। धर्म को संस्कार में लाने के लिए, उतारने के लिए, जिस प्रकार गोस्वामी जी ने कठिन संस्कृत देव भाषा हमारे समझ में ना आती, इसीलिए ग्राम गिरा ग्राम में रामचरितमानस लिखा, उसी प्रकार हमको आपको इस धर्म को, इस ग्रंथ को अपने जीवन में उतारना है। आज भाई से कचहरी में ना मिला जाए। छोटी सी क्षुब्ध वक्त के लिए, जो आप भी जानते हो, आप आए हो 2, 4, 40, 50, 60 साल, 70, 80, अब तो एवरेज उम्र भी कम हो गई, उसके लिए आप एक अंक से, देखो सब हो सकता है, परंतु एक अंक से 2 संतान जन्म नहीं ले सकते। आज वशिष्ठ जी की भी बुद्धि इसलिए काम नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि त्याग राम का श्रेष्ठ है कि भरत का श्रेष्ठ है, समझ के परे है वशिष्ठ जी के। वशिष्ठ जी भी राम जी से कह रहे हैं भरत जी की बात को सुन लिया जाए। राम, आप लोक मत वेद मत के रक्षक हो, श्रुत के पालक हो, श्रुत शेत पालक राम तुम। आप श्रुतियों के पालक हो, रक्षक हो। ऐसा कुछ कीजिए जिसे भरत को संतावना मिल जाए, भरत की बातों को सिर्फ सुन लिया जाए। राम जी, सुन लिया जाए। आज मेरे राम जी गदगद है, क्यों? राम जी कह रहे हैं गुरु का प्रेम देख करके, गुरु का प्रेम। आज मानो वशिष्ठ जी ने कहा, भरत समय आ गया है बेटा, आज अपने दिल की बात, हृदय की बात कह दो। और भरत के मुख से निकल पड़ा, पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, अपने प्रभु के सामने बोलना पड़ रहा है।
इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भाई का नहीं हो सकता। भरतशील और संकोच के खजाना है। मैं जानता हूं क्या मेरे भैया मेरे दिल को रखने के लिए शिशुपन में मुझे मैं हारा हुआ खेल भी जिता देते थे कि मेरे भरत को संकोच ना हो। मैं जाना हूं निज नाथ स्वभाव, मैं जाना हूं निज नाथ स्वभाव, अपराधे ऊपर को न अपराधे ऊपर को न। अरे जिन भरत को रावण भी जिन राम को रावण भी प्रणाम करता है, खरदूषण भी प्रणाम करता है, अरे राजकुमार मारने लायक नहीं है। जो अपराध गिनते ही नहीं और मेरे पे तो उनका क्या कहूं मैं, जैसे दुधमुहा बच्चे का प्रेम मां का होता है, जैसे एक मां अपने अबोध लाडले को गोद में लिए रहती है, वैसे मेरे भैया मुझे हरदम लिए रहे। आज मैं इन आंखों से देख रहा हूं, मैं इन आंखों से देख रहा हूं क्या कि आज मुझे अपनी बात कहनी पड़ रही है। मैं प्रभु कृपा नित्य जीऊँ ही, मैं प्रभु कृपा हृदय सभा साक्षी है। श्रेष्ठ गुरुवर बैठे हैं वशिष्ठ जी, समस्त अवधवासी प्रधानमंत्री और मेरे राम सभी माताएं बैठी हैं। मैं समझ गुरुद्रोह का अपराध जो लगे, गौ हत्या का जो अपराध लगे, ब्राह्मण वध का जो अपराध लगे, ये सब अपराध लग जाए मुझे क्या, यदि मेरी सम्मति हो इसमें से। आज राम को भी विकल कर देने वाले भरत की वाणी, आज राम विकल हो गए, राम से देखा नहीं गया। भैया ये क्या कह रहे हो? अरे तात जाई जिए करहु गलानी, तात जाई करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी, ईश अधीन जीव गति जानी। अरे तात, आज राम से देखा नहीं गया। राम उठ करके खड़े हो गए। भरत ये क्या कह रहे हो तुम? बोले उचित वचन रघुनाथ, बोले उचित वचन रघुनाथ, दिनकर कुल कहे रोवन
तो ईश्वर की कृपा है। और आपको जो दोष लगाएगा उसका लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए, तुरंत उपाय भी दिया। प्रभु को लगा मैंने ये क्या कह दिया, क्योंकि भरत जी पर तो निषाद जी और लक्ष्मण जी दोनों ने शक किया था। तुरंत कहे मिटी है पाप प्रपंच अब अखिल मंगल लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा। उसका लोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा जो तुम्हारे नाम का सुमिरन करेगा। इसीलिए तो कहा जग जप राम राम जप तात भरत तुम सब विधि साधु। गुरुवर ने कहा प्रभु, वशिष्ठ जी ने कहा ये प्रस्ताव है। शत्रुघ्न जी भरत जी वन में रहना चाहते हैं। उतने में भरत जी बोल पड़े प्रभु मेरा कोई प्रस्ताव नहीं, जो सेवक साथी बही सकोची निज हित चाहत तासुमति जो अपने साहिब को संकोच में डाल दे, इसी सेवा का क्या फायदा। मेरा कोई भी आग्रह नहीं है प्रभु, लेकिन यदि गुरुवर ने जो कहा है उस पर कृपा हो जाए तो अनंत कृपा होगी। क्योंकि आज ईश्वर से भी देखा नहीं गया ये प्रेम, और रानी को माध्यम बना करके सारा कुचाल कर दिया। प्रभु ऐसा प्रेम कि जो आज राम को भी संकोच में डाल दिया। अयोध्या वासियों को छोड़ करके राम चले आए थे। क्यों? क्योंकि अयोध्या वासियों के अंदर भाव था, लेकिन वो भाव क्षणिक भाव था। और फिर हमारी वाली स्थिति की थोड़े क्षणिक भाव, कथा मंडप में तो हमारे अंदर भाव जगता है, परंतु निकलते ही वो भाव हमारा आंतरिक नहीं रहता, वो तो हमारा शरीर का भाव जग जाता है, हमारे अंदर वासना का भाव जग जाता है। और ये क्षणिक वैराग्य से मेरे प्रभु नहीं प्रसन्न होते। लेकिन आज भरत का प्रेम देख करके आज राम जी भी शब्द विहीन हो गए। जो शब्दों के प्रणेता हैं आज उनके पास, उनके शब्द कोश में शब्द नहीं बचा। क्यों? क्योंकि प्रेम राम ही केवल प्रेम प्रिया। प्रेम के मंत्र को समझ पाना राम के भी बस की बात नहीं है। प्रेम की भाषा तो राम भी नहीं समझ पाते। कभी कभी राम भी कहते हैं कि इसके आगे तो मैं भी पराजय हो जाता हूं। इतने में किसी ने कहा जनक जी आए हैं। जनक जी का आगमन सुनकर के राम जी को अवलंबन मिल गया। क्या कि अब जनक जी श्रेष्ठ आ गए, अब जो निर्णय होगा ठीक होगा। जनक जी को लेने के लिए ससमाज के साथ राम जी गए और जनक जी के आगमन के उपरांत जनक जी आज शोक विरह में डूब रहे हैं। एक तरफ भरत और राम का प्रेम देख करके जनक जी को भी आज जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा बचन किरण मुनि कमल पिकासा। और वो कह रहे तेही की मोह ममता नियाराई यह सी राम स्नेह बढ़ाई। राम स्नेह को देख करके, भरत स्नेह को देख करके आज जनक की भी बुद्धि काम नहीं कर रही है। आज दो समाज बैठे,
प्रभु ने कहा अब ऐसा कुछ उपाय किया जाए जिससे कुछ निर्णय निकल सके। विश्वामित्र जी की सभा में विश्वामित्र, सदानंद, जनक, वशिष्ठ, स्वयं मेरे राघव आज उस सभा में भरत के प्रेम ने आज उस सभा को सबको विकल कर दिया। राम जी बोल पड़े, भैया वज्र का भी प्रहार हाथ से ही रोका जाता है, और भाई भाई यदि एक साथ हैं तो पूरा जगत क्यों ना विरोध करे, कोई कुछ नहीं कर सकता। और यदि भाई भाई विलग हैं तब तो कोई भी आकर के उसी प्रकार जैसे छोटे से दूध के पात्र में एक बूंद दही का डाल देने से दूध का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है, परंतु उस क्षीर सागर में यदि दूध के समुद्र में वो दही का एक कण भी डाला जाए तो क्या कुछ कर पाएगा दही? कुछ नहीं कर पाएगा। कब कांची सी करिए क्षीर सिंधु विलगाए। आज अनेकों प्रकार से राम जी भरत जी को समझाते हैं, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहता जिससे आपकी लीला में विघ्न पड़े। आपकी ही सम्मति में मेरी सम्मति है, क्योंकि भरत के प्रेम को देख करके, भरत राम के प्रेम को देख करके देवता कांपने लगे थे। इतना अद्भुत प्रेम कि कहीं ऐसा ना हो राम जी रघुकुल रीति सदा चलियाई का भी प्राण त्याग दें। जनक जी ने सुनैना जी से पूछा, क्योंकि रात्रि के समय विश्राम में सुनैना जी के और कौशल्या जी इत्यादि माताओं के साथ संवाद हुआ था। भरत प्रेम को याद करके आज जनक जी भी बेहबल हो गए। अत तो तब हो गई जब अपनी बेटी को देखा। क्या बिटिया, सोचो जिसने अपनी बेटी की विदाई में शायद जनक के कोष में कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो नहीं दिया था। कोई ऐसी वस्तु नहीं थी। आज पुत्री को वनवासी वेश में देख करके जनक के मुख से सहज ही निकल पड़ा, पुत्र पवित्र ये खुलत। बिटिया, गंगा जी गंगोत्री से निकलकर हरिद्वार, प्रयाग और अंत में जाकर के गंगा सागर को ही तीर्थ बनाया, परंतु आज तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। पुत्र पवित्र किए कुलत। इतना बोलते हुए आज जनक जी भी धीर हुए। आज जनक जी भी गले लगा करके अपनी बिटिया को, यह अज्ञानता नहीं है भाई, ये प्रेम के आंसू हैं, ये प्रेम का देश है, इसको समझना आसान नहीं है।